आईपीएल का जिक्र हम कर रहे हैं। हाँ जी। बहुत सारे सवाल मेरे मन में आईपीएल को लेकर हाँ, बहुत सारी पूछो। खबरें भी आई हैं। हाँ। सबसे पहला सवाल तो यही है कि आईपीएल टीम्स में जैसे एज अ क्रिकेट फैन हम बहुत इमोशनल होते हैं। मैंने मोहम्मद सिराज को विराट कोहली के सामने बॉल करते हुए भावुक होते हुए देखा और मुझे वो बहुत ही ऑ मूवमेंट लगा, बुरा लगा एक्चुअली कि उसकी क्या था ये। जब चहल ने छोड़ा मुझे अफसोस हुआ था कि चहल ने क्यों आरसीबी ने चहल को छोड़ दिया। जी करेक्ट। रोहित कैप्टन नहीं बने, मुझे अफसोस हुआ उस बात का। कैरन पोलार्ड जब वो डगआउट में बैठे हैं और मैं देखता हूँ दुनिया भर की लीग में छक्के मार रहे हैं, मुझे अफसोस होता है कि यार इसने तुम्हें कितने साल चैंपियन बनाया, तुमने क्यों छोड़ दिया। जी। रैना गए, मुझे अफसोस हुआ। अब जडेजा को लेकर खबर जी। दो सवाल मेरे मन में। एक, आईपीएल में लॉयल्टी जैसा कुछ होता है या इट्स अ प्योर बिजनेस बिजनेस बिजनेस, इमोशंस केवल फैंस के हैं, फ्रेंचाइज के इमोशंस नहीं होते हैं। एंड दूसरा सवाल इसी पे ऐड ऑन करते हुए कि क्या सीएसके दूसरी बहुत बड़ी गलती करने वाली है जो उसके फैंस के दिल में तकलीफ दे जाएगी, रैना के बाद जडेजा को छोड़ना। ओके, लेट्स एड्रेस द फर्स्ट वन। आई फील किसी भी लीग की सक्सेस के लिए, क्योंकि आपको लीग को देखना है उसके अंदर, जैसे जैसे भारत के लिए फॉर एग्जांपल, भारत के लिए अगर भारतीय टीम खेल रही है तो भारत के लिए सबसे जो डिसीजन मेकर है ना वो अनइमोशनल होना चाहिए। क्योंकि अगर वो इमोशनली इन्वेस्ट हो जाएगा खिलाड़ियों में तो वो भारत के लिए क्या सही है वो नहीं कर पाएगा। तो उसका अनइमोशनल होना बहुत जरूरी है फॉर इंडिया टू प्रोग्रेस, क्योंकि उसका लार्जर विजन क्या है, भारत। उसी प्रकार से अगर लीग की मैच्योरिटी, और हमने कई इसके ना फेजेस देखे, पहले जैसे एक समय था कि वो, क्योंकि जब नई नई लीग शुरू हुई थी तो बहुत सारे क्रिकेटर्स आए जो ऑलमोस्ट रिटायर्ड होने वाले थे या हो चुके थे या नियर बाय थे, उनके प्रति ना बहुत इमोशन था कि यार इमोशनल थे ना, ये तो राहुल भाई भी खेल रहे हैं, दादा भी खेल रहे हैं, सब लोग खेल रहे हैं। तो था भाई उस समय ऐसा था कि नई चीज आई है, पर हमारे लिए तो वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हमारा तो यार वो तो राहुल द्रविड़ इज आवर जैम यार, वो हमारा बॉल है यार, वो दादा है यार, लक्ष्मण सबको याद, करेक्ट, वो लक्ष्मण सबको याद है। पर देन एडम गिलक्रिस्ट एंड हेडन एंड हुएवर कि आप फिर एक लीग में मैच्योरिटी आई। लीग की मैच्योरिटी ये थी कि उन्होंने ये देखना शुरू किया कि नहीं सर, इमोशन से नहीं, मुझे ना परफॉर्मेंस से टीम चलानी है। इस लीग को तभी बेहतर बनाया जा सकता है जब सारी टीम जो हैं एक्चुअली दे स्टार्ट थिंकिंग रैशनली हमारे लिए क्या सही है। यू मे कॉल इट बिजनेस, इट इज बिजनेस ऑफ स्पोर्ट। और बिजनेस ऑफ स्पोर्ट में जो सबसे बड़ी बात है कि मैं क्या सारे वो काम कर रहा हूं टू इंश्योर कि मेरी टीम जीते, मुझे टीम को जिताना है। अब उस टीम को जिताने के लिए मुझे आज भी देखना है, मुझे अपना कल भी देखना है। सो फॉर एग्जाम्पल, अगर से रोहित शर्मा को कप्तानी से हटाने का फैसला लिया एमआई ने, तो वो उस दिन का फैसला नहीं था, उनका आगे का को लेकर भी फैसला था कि हम आगे कहां जा रहे हैं, रोहित कितने साल तक रहेगा, किस कप्तान में हम इन्वेस्ट कर रहे हैं, क्या ये हमें हमारी टीम को आगे ले जा सकता है। जो आपका निर्णय है वो सही या गलत तो समय बताता है हुआ या नहीं हुआ। सिमिलरली विद रविंद्र जडेजा, आई विल कम टू दैट। तो अब अगर बिल्कुल कोल्ड तरीके से अगर चेन्नई सोच रही है, चेन्नई क्या सोचती है कि जी हमें धोनी के आगे किसी को तैयार करना है, धोनी का समय जो है वो समाप्त हो रहा है, इट्स ऑलमोस्ट एट द एंड। हो सकता है कि अगर ये ट्रेड, आई मीन व्हेन वी आर रिकॉर्डिंग इट्स न्यूज़, हो सकता है बाय द टाइम इट गोज आउट, आई थिंक इट्स ऑलमोस्ट ऑफिशियल कि संजू जा रहा है, संजू जडेजा और सैम करन के करेक्ट। तो संजू चाहिए, संजू इसलिए चाहिए क्योंकि संजू वो महेंद्र सिंह धोनी का कोई उत्तराधिकारी एज अ विकेट कीपर बैटर चाहिए उनको।